हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष पेट के एग्जाम में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सिलेबस के वीडियो एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियो, एग्जाम पैटर्न की वीडियोस और भी क्लासेस के वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। वॉइस क्लियर आ रही है? सभी लोग एक बार बताएंगे। चलिए, और ये 149 वाला क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दूँगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड 5 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। पेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। ये नोट्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट आप लोग परचेज कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ गया है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? बताएंगे सब लोग। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त वन को, या कुमारगुप्त को, या स्कंदगुप्त को, या समुद्रगुप्त को? बताएंगे पहला का जो भी राइट आंसर हो आप लोग। बहुत अच्छे। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? तो ये कहा जाता था समुद्रगुप्त को। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ये भी समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है, तो पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, या राम मोहन राय ने, केशव चंद्र ने, या विवेकानंद ने? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1897 में की गई थी। कब की गई थी? 1897 में। ठीक है, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमर राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए सब लोग। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, या बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय? बताएंगे सब लोग। वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? बहुत अच्छे, सभी लोग पिछली क्लास जरूर देख लेंगे। प्ले लिस्ट है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के नाम से, एक बार सभी लोग चेक जरूर करेंगे। तो यहाँ पे वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो हैं बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? बताइए वो कौन सी रचना है जो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तो है। हरिजन भी है, हिंद स्वराज भी है। द हॉली फैमिली, ये महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। ये किसकी है? अच्छा, कार्ल मार्क्स की है। द हॉली फैमिली किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ये भी लिख लेना आप लोग अलग से। ठीक है, कार्ल मार्क्स की। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? बताएंगे सब लोग। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1857, 1859, या 1858, या 1860? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में 100 लाइक होनी चाहिए और शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे बच्चे क्लास देख सकें, उनको भी हेल्प मिल सके हमारे चैनल से, हमारी क्लास से। तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1858 में प्राप्त की थी। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को जो है चुनौती दी थी? बताइए सब लोग, राइट आंसर क्या होगा इसका? 6 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
तो यहाँ पे जितने भी लोग 6 का डी जवाब दे रहे हैं गार्गी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग आंसर करेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, या 1680 में, या 1674 में, या 1670 में? बताएंगे सब लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कब? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? टुलु वंश ने, या सालू वंश ने, या संगम वंश ने, या देवराय वंश ने? बताइए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना की गई थी, ये संगम वंश के द्वारा की गई थी। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार, या 5 बार, या 15 बार, या 17 बार? बताइए राइट आंसर क्या होगा? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 9 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस बार बेहतरीन स्कोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जो भी यूपी SSC पेट एग्जाम की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो महमूद गजनी ने भारत पर जो है आक्रमण कितनी बार किए थे? 17 बार आक्रमण किया गया था। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या दादा भाई नौरोजी ने? बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। और करंट अफेयर की भी क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली, क्योंकि करंट अफेयर के आपके एग्जाम में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का रोल बहुत रहेगा, स्पेशल क्लास लूँगा मैं। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? वो कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, या झेलम नदी? कौन सी नदी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। यहाँ पे 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सब लोग, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, कस्तूरी मृग, या बाघ, या हाथी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग गैंडे के लिए। ठीक है, 12 का यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस राज्य में है ये? असम राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग आंसर करेंगे, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, या पाकिस्तान और श्रीलंका, या पाकिस्तान और ईरान? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? ये भारत और श्रीलंका, इन्हीं दो देशों के बीच है पाक जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छे से नोट कर लेना। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए सभी लोग। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। बताएंगे सभी लोग, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे नदी। ठीक है, 14 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए सब लोग, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, या बुध, या शुक्र? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम से। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। ओके, 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बताइए। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, काल दिया गया है पंचवर्षीय योजना का, तो कौन सा काल सही नहीं है पंचवर्षीय योजना का, ये आपको बताना है। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो था 1974 से 79।
1974 से 79 था, जो कि यही आपका गलत हो गया। बाकी सब सही हैं आपके, सब सही हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। पंचवर्षीय योजना अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन 100% आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किस फसल के लिए? कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, ये गेहूं की फसल के लिए। 17 का जवाब दीजिए। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो इस टाइम है शक्तिकांत दास, ठीक है। 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके जो हैं? सर ऑसबॉर्न इसमें थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो वो थे आपके सीडी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए, जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, या एक कारपोरेट टैक्स है, या एक नगर निगम कर है? बताइए जीएसटी क्या है, ये आपको बताना है। जीएसटी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पेट के एग्जाम में। तो जीएसटी क्या है डियर? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? कीन्ज ने, स्मिथ ने, मार्शल ने, या बाउमोल ने? बताइए, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए सब लोग, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, या सत्ता के एकीकरण पर, या सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या द्विभाजन कानून पर? बताइए, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे सब लोग, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति? 22 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? बताइए, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? 1/6, 1/10, 1/8, या 1/5? 23 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/10। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, या आयरलैंड? 24 का जवाब दीजिए सब लोग भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। यहाँ पे 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के जितने भी स्रोत हैं, स्रोत भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, स्रोत पूछे जाते हैं। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में सब लोग छापेंगे मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया? बहुत अच्छे, सभी लोग 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट करेंगे वॉइस स्लो तो नहीं है, इतनी सही है या नहीं सही है? तो 1 बार इसमें संशोधन किया गया है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? बताएंगे सब लोग, श्वेत प्रकाश से कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 6, 5, 7? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, श्वेत प्रकाश से कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ये जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? 7। वो कौन कौन से रंग हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आपके जो हैं रंगों के मिश्रण होते हैं श्वेत प्रकाश। यहाँ पे 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्लॉटर हो गया। तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे केवल तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आउटपुट डिवाइस है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, या कैल्शियम बाइक्लोराइट। बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताएंगे सब लोग, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, या मस्तिष्क, या गुर्दा? 29 का जवाब देंगे सब लोग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है आपका यकृत, लीवर। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/90, 140/90, 120/80, या 140/80? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 120/80 आपका होता है। ठीक है, 30 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? इसमें रात्रि का पर्यायवाची रजनी, समीर, विभावरी, निशी। बताइए भाई सब लोग, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रजनी आपका रात्रि का पर्यायवाची है, विभावरी भी है, निशी भी है, समीर आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है, यानी कि वायु का पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम बताइए सब लोग। मूक का विलोम शब्द क्या है? अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल, या कटुभाषी? मूक का विलोम शब्द क्या है? 37 का जवाब दीजिए। मूक का विलोम शब्द क्या है? तो मूक का विलोम शब्द है आपका वाचाल। क्या है? वाचाल। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है आपका ये वाला है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बताइए सब लोग, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या श्रीधर पाठक? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। यहाँ पे 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द 40 का जवाब दीजिए सब लोग। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? नदी हो गया, इलायची हो गया, प्यास हो गया, पानी हो गया। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका है ये पानी। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, 10 क्वेश्चन। सऊदी अरब की मुद्रा बताइए। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, पाउंड, रियाल। रियाल है, ठीक है ना। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदुओं का तीर्थ स्थल जो है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, या मध्य प्रदेश में? 62 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो शबरीमाला है ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, ये आपका केरल राज्य में है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया था? सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, या महात्मा गांधी, या नरेंद्र मोदी जी? बताइए, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया है नरेंद्र मोदी के जीवन पर, ठीक है ना। यहाँ पे 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में, सिडनी में, जिनेवा में, या वाशिंगटन में? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ स्थित है? वियना में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज जो है प्रदान किए जाते हैं? 8, 6, 10, 5, बताइए। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 8, 10, 6, 5। तो ये प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जो है 29 अगस्त को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बनाइए। देखिए, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। झारखंड की रांची है। उत्तराखंड की देहरादून है। और छत्तीसगढ़ की जो है रायपुर है, ठीक है ना। देखिए नीचे ऑप्शन तो नहीं दिएगा, इसमें ऑप्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सही जोड़ा आपका ये वाला है, झारखंड की रांची, ठीक है। बाकी नागालैंड की कोहिमा आपको मैंने बता दिया, उत्तराखंड की देहरादून और छत्तीसगढ़ की रायपुर, ठीक है। ये आपका सही है केवल। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा युग्म गलत है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, घूमर जो नृत्य है आपका राजस्थान का है, ठीक है। बिहू आपका असम का है, ठीक है, बिहार का नहीं है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाए। भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, लावड़ी महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे बी वाला आपका जो है नहीं सही था, ठीक है ना। बिहू असम का है। भूटान की राजधानी क्या है बताएंगे सब लोग? भूटान की राजधानी कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया की है। नेपाल की काठमांडू है। श्रीलंका की कोलंबो है। थिम्पू भूटान की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, कौन किससे संबंध है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अमजद अली खान का संबंध है शरोद से, ठीक है। अली हुसैन का संबंध किससे है? शहनाई से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला से है। तो यहाँ पे 70 का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपको बताना है। अब 70 का सही हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और 45 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। अब आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द, ये स्थावर है आपका। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नोट करिए आप लोग। सचल या चंचल या जंगम या चेतन। तो जो भी स्थावर का जो है विलोम शब्द हो, कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। तो क्लास के बारे में एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख देना। बाकी हम मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।